फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलोग्राफी, मिलर इंडिसेज, लैटिस प्लेन्स, क्रिस्टल, पॉली और एमोर्फस मटेरियल्स। यानी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी के टॉपिक्स हैं कुछ। मिलर सूचकांक, जालक, तल, क्रिस्टलीय, बहुक्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि जालक, समतल तथा मिलर सूचकांक क्या होते हैं, यानी लैटिस प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेज क्या होती हैं। देखिए, किसी भी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के अध्ययन के लिए जालक समतलों की आवश्यकता होती है, अर्थात क्रिस्टल जालक अत्यधिक संख्या में समान दूरी में स्थित समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। ये जो पॉइंट्स हैं एक निश्चित ज्यामिति में जमे हुए होते हैं या समान दूरी पर स्थित होते हैं, जिन्हें जालक समतल कहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे जालक कहलाएंगे। तथा ये जिस प्रकार से एक समान दूरी पर स्थित हैं, समांतर अत्यधिक संख्या में समान दूरी पर स्थित है, तो ये कहलाएगा लैटिस प्लेन। ये समतल समान दूरी पर स्थित जालक बिंदुओं में से गुजरते हैं, यानी एक पॉइंट को अगर हम दूसरे पॉइंट से मिलाएं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं तथा इस पॉइंट को मिलाएं, तो एक प्लेन हो गया एक्स एंड वाई डायरेक्शन का। प्लेन हम किसको कहते हैं, द्विमीय। द्विमीय जब मोशन होती है उसमें हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, यानी समतल के बारे में पढ़ते हैं, समतल गति। वैसे ही हम यहाँ पर टू डायरेक्शन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, प्लेन यानी समतल। क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के जालक समतल चुने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जालक समतल ए वाई डायरेक्शन में है, लीनियर। बी हम यहाँ बात करें एक्स डायरेक्शन के लिए। सी ये थोड़ा तिरछा हो गया है, और डी ये इसके जस्ट अपोजिट तिरछा हो गया। यानी हम प्लेन किन्हीं भी जालकों को मिलाने इस को ही हम क्या कहेंगे, प्लेन्स कहेंगे। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के ये हो सकते हैं। नहीं, ये कहलाएगा हमारा एक जालक पॉइंट को दूसरे जालक पॉइंट से, जालक बिंदु में से अगर गुजरते हुए हम उनको जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्लेन कहलाता है। अब हमारी बात आती है मिलर इंडिसेज, क्योंकि इसी में साथ टॉपिक था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल एक्सिस ए बी एंड सी, यानी ए एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है, बी वाई डायरेक्शन में, सी जेड डायरेक्शन में, को प्रदर्शित करते हैं। ये अक्ष अभाज्य या विभाज्य दोनों ही हो सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों को जालक नियतांकों के पदों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अंतःखंड या जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उनको हम इस रेशियो में लिख सकते हैं, पी ए क्यू बी आर सी। तो अंतःखंड जो होंगे वो पी क्यू आर के रेशियो में होंगे, क्योंकि ए बी और सी यहाँ पर क्रिस्टल एक्सिस हैं। इन अंतःखंडों को पी क्यू आर को रेसिप्रोकल में लिखने के से प्राप्त भिन्न के हर का लघुत्तम यानी एलसीएम लेते हैं हम। विस्तार से आगे हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। इस एलसीएम से सभी व्युत्क्रमों को गुणा कर भिन्नों को पूर्णांक में परिवर्तित किया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो अंतःखंड्स हैं यानी इंटरसेप्ट्स हैं उनको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे, यानी 1/p 1/q और 1/r से लिखेंगे। उसके बाद ये पी क्यू एंड आर है, इन सब का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के पश्चात उसको एक पूर्ण नंबर से यानी इंटीजर में हम उसे चेंज कर देंगे। इस प्रकार जो प्राप्त होंगे हमारे पास पूर्णांक, जिनको हम क्या कहेंगे, एच के और एल, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद ये सूचकांक क्रिस्टल समतल के मिलर इंडिसेज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, मिलर इंडिसेज कहलाएंगे। यह मिलर सूचकांक ऋणात्मक आते हैं तो उन्हें बार चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी जैसे -h -k -l है तो इस पे बार चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, और पॉजिटिव को हम डायरेक्ट h k एंड l से लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं a b एंड c, क्यूब के लिए है ये। ऐसे ये एक ट्राइंगल है, इसके लिए हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं a b एंड c, a b एंड c है यहाँ पर।
यहाँ हम देख रहे हैं इनमें ये त्रिकोणीय क्रिस्टल है। ट्राइंगल जो होता है 3 कोण वाला होता है, और ये जो है हमारा एक आयत के रूप में है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं ABCD प्लेन के लिए, ABCD प्लेन के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम जो इंटरसेप्ट्स हैं ट्राइंगल के लिए 3, यानी A जो है 3 है, B है हाफ है, एंड C है 2 है। ABCD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो 3, हाफ एंड 2 हैं। इनका रेसिप्रोकल हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या होगा 1/3, 1/2 को हम लिखेंगे 2, और ये जो 2 है इसको लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2, 3 एंड 1/2, यानी यहाँ पर 12 होगा। 12 एंड 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 होगा। 2, 12 एंड 3, ये हमारे इनको हम इंटीजर फॉर्म में काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो 2, 12 एंड 3 ये होंगे, ये इस ट्राइंगल के यही या ट्राइंगल क्रिस्टल के मिलर इंडिसेज होंगे 2, 12 एंड 3। ऐसी अगर हम इसके लिए बात करें, जो हमारा रेक्टेंगल है उसके लिए बात करें, तो रेक्टेंगल में हम देख रहे हैं ABCD द्वारा एक्सों पर काटे गए जो हमारे इंटरसेप्ट्स हैं वो यहाँ पर होंगे इनफाइनाइट। ये क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं क्रिस्टल ABCD पर विचार करते हैं। यहाँ BX को अभाज्य जालक के पद में खंड काटता है, BX को ही काटता है यहाँ पर प्रिमिटिव सेल्स, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। तथा A तथा C एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल कभी भी नहीं काटती हैं, इसलिए इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अतः समतल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इनफाइनाइट 1 एंड इनफाइनाइट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं हम। अब हम इनके व्यतक्रम लें, यानी रिवर्स में लें, तो 1/इनफाइनाइट, 1/1 और 1/इनफाइनाइट, यानी 0, 1 और 0, ये इसके मिलर इंडिसेज होंगे रेक्टेंगल के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस मटेरियल्स क्या होते हैं। ठोस पदार्थ की व्यवस्था जिसमें पदार्थ का एक निश्चित आकार तथा आयतन होता है, इसकी पहचान उसकी कठोरता, रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी से होती है। अतः इस तथ्य पर आधारित है कि ठोस अवस्था में अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन जो निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं संघन संरचना बनाते हैं और इनके बीच प्रबल आबंध लगते हैं। ठोसों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस, बहुक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन पदार्थ एकक क्रिस्टल होता है, सिंगल क्रिस्टल होता है, जिसमें क्रिस्टल कर्मिक संरचना और सममिति, यानी जो होंगे जो क्रिस्टल्स होंगे वो ऑर्डर्ड में जमे हुए होंगे, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री रखते हैं। इसमें परमाणु, अणु या आयन दीर्घ प्रास यानी लॉन्ग रेंज तक नियमित, आवर्तित, पीरियोडिक, रेगुलर व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ के एक क्रिस्टल के संपूर्ण नमूने यानी होल सैंपल में क्रिस्टल संरचना उसके किनारों तक एक समान होती है, अर्थात इसमें कोई रेणु परिसीमा नहीं होती है। डायग्राम हम देखेंगे आगे। NaCl, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन, ये सिंगल क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। सिंगल क्रिस्टल कुछ मिलीमीटर से लेकर 2-3 मीटर तक बड़ा हो सकता है। पॉलीक्रिस्टलाइन की हम बात करें तो ये साइज एंड ओरिएंटेशन के असंख्य सूक्ष्म एकक क्रिस्टलों से बना होता है, अलग अलग आकार के होते हैं। इन सूक्ष्म एकक क्रिस्टल कणों को क्रिस्टलाणु या रेणु कहते हैं। जहाँ पर क्रिस्टलाणु आपस में मिलते हैं उसी रेणु परिसीमा कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। इनका जो आकार है 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं असंख्य यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, माइक्रो पोजीशन की होती है।
थर्ड हम देखेंगे अक्रिस्टलीय पदार्थ एमोर्फस मटेरियल्स क्या होते हैं। शॉर्ट रेंज तक ही आवर्ती व्यू में व्यवस्थित होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट रेंज तक ही इनमें आवर्ती व्यू लगा होता है। उसके बाद ये एक दूसरे से कोई भी पीरियोडिक एरे नहीं रखते हैं, यानी व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे हम एक छोटी सी जगह की बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं ये पीरियोडिक हैं यानी जमे हुए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये एक व्यवस्थित क्रम में जमे हुए नहीं हैं, यानी अरेंजमेंट नहीं होता है, आवर्ती व्यू में व्यवस्थित होते हैं, शॉर्ट रेंज तक ही होते हैं। परमाणु तथा अणुओं की रासायनिक बंध बनाने की प्रकृति के कारण ये लघु परमाणुक दूरी की कोटि की होती है, यानी 2 से 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 न्यूटन मीटर तक होते हैं। एग्जाम्पल हम देखें खिड़की के कांच, विंडो ग्लास और प्लास्टिक आदि। ये हमारा एग्जाम्पल है सिंगल क्रिस्टल का, बिल्कुल व्यवस्थित होता है। ये पॉली क्रिस्टल का है, ये भी व्यवस्थित होता है, लेकिन इनमें बाउंड्री ग्रेन पाया जाता है, यानी रेणु पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की कि एक समतल के मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं हमें, जो तीनों अक्षों को ए और 3b और 2c के अनुपात में काटते हैं, जहाँ ए बी सी प्रचलित अर्थ लिए हुए हैं, यानी ये जो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको इंटरसेप्ट्स के फॉर्म में लिखते हैं, पी ए क्यू बी और आर सी। ये गिवन है हमारे पास, ए 3b और 2c है। अगर इनको हम कंपेयर करें तो पी क्यू आर का रेशियो होगा यहाँ पर 1 3 एंड -2, 1 3 एंड -2। अब हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 1/p 1/q और 1/r। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 3 का होगा 1/3 और -2 का होगा 1/-2। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 1/1 करके, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को -3, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये आ रहे हैं मिलर सूचकांक, वो कैसे होंगे 6, 2 और -3। चूँकि हमने पढ़ा है कि माइनस वाले मिलर इंडिसेज को हम उस पर बार साइन से डिनोट करते हैं, तो इसके जो मिलर इंडिसेज होंगे वो होंगे 6, 2 और 3 बार। ये इसके मिलर इंडिसेज होंगे। एच के एल को हम इसे लिखते हैं, मिलर इंडिसेज को एच के और एल में लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक घनीय क्रिस्टल के 0 1 0 1 1 0 तथा 1 1 2 मिलर सूचकांक वाले समतलों को चित्रित कीजिए। 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1 2 मिलर सूचकांक। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है ये कौन सा है 0 1 0, यानी बी जो है ये जो काट रहे हैं एक्स एंड जेड डायरेक्शन हमारी क्या है प्लेन है, यानी पैरेलल है, इसलिए यहाँ के इसके ए और सी कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, बी कोऑर्डिनेट होगा 1। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें सी के ये बिल्कुल प्लेन है और ए और बी यहाँ पर पैरेलल है, यानी 1 1 0 प्लेन होगा। यहाँ हम देखेंगे 1 1 2 मिलर इंडिसेज जिसके 1 1 2 होंगे, या एलसीएम से भी हम लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा समतलों के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जिनके क्रिस्टल अक्षों पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेप्ट्स निम्न है 3a 2b एंड c, a 2b एंड c। जो एग्जाम्पल फर्स्ट देखा था उसके आधार पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो बात आती है वो आती है हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस, क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य जो स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन्स इन क्रिस्टल, इसका भी एक प्रैक्टिकल ही नहीं थ्योरेटिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे हम लिखते हैं DHKL। स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला है DHKL इक्वल में A/√H² + K² + L²। ये एक फॉर्मूला है मिलर सूचकांक वाले समतलों के मध्य अंतराल ज्ञात करने के लिए। अब हम जो भी अंतराल होंगे उनके लिए हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिंग फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमने एक असाइनमेंट लिया है। इसमें असाइनमेंट में कल वाले वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास है ये सरल घनीय अंतःकेंद्री तथा षटकोणीय संकुचित संरचना के लिए अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश यानी फंडामेंटल वेक्टर्स और वॉल्यूम फाइंड करना है। SC BCC FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन देयर पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है। शो दैट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC एंड HCP स्ट्रक्चर्स आर इक्वल, इन दोनों का 74% होता है, ये हमें इक्वल फाइंड करना है। शो दैट या प्रूव दैट SC, प्रूव दैट रेशियो ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर इज 0.764। What do you understand by packing fraction? So that the packing fraction of FCC structure will be √2/6, ये हमें फाइंड करना है। थैंक्स।